सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है मैथ्स के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस हो गया, प्लस आपका हिंदी हो गया, प्लस आपका रीजनिंग का जो है ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन करवा दिया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक जो आपको दे दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक कर लीजिएगा। वहां पर जो आपको इसका लिंक जो वो देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर जो है मतलब कि ये सारे सॉल्यूशन जो वो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो मैथ में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अनु और सिरी मिलकर जो है ना एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। अनु अकेले उसी कार्य को जो है 40 दिनों में आपका पूरा कर सकती है। सिरी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है, आपसे सिंपल सा जो वो पूछा गया था। तो देखिए, अनु प्लस सिरी का एक दिन का काम आपका कितना है, तो ये आपका 20 दिनों में पूरा करती है, यानी 1/20 जो है आपका निकल कर आ जाएगा। अनु का अकेले एक दिन का काम आपका कितना है, तो अनु का अकेले का एक दिन का काम जो है 1/40 है। और सिरी का अकेले एक दिन का काम आपका कितना आ जाएगा, तो यही आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए, ये आपका समीकरण जो बनकर आएगा 1/20 माइनस 1/40, ये जो आपका समीकरण बनकर आएगा। तो जब इसका आपका 40 और 20 का एलसीएम लोगे तो ये आपका 40 निकल कर आएगा, यानी ऊपर में आपका 2 माइनस 1, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 माइनस 1, ये 1/40 जो है ना, ये आपके सिरी का अकेले एक दिन का जो है आपका कार्य होगा। तो यही आपसे जो वो पूछा गया था, इसलिए वो पूरा काम अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है, तो ये आपका 40 दिन में जो आपका पूरा कर सकती है। तो ऑप्शन सी में आपका 40 दिन दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बीच में हिंदी का प्रश्न पूछ दिया गया था। उसके बाद आपका मैथ्स का जो प्रश्न है ये आपका 132 से शुरू हुआ था। प्रश्न पूछा गया था कि 15,000 की राशि आपका 6% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि जो है आपका 16,854 हो जाता है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल आपका कितना दिया, तो आपका 15,000 जो आपका दिया गया है। अमाउंट आपका यानी मिश्रधन आपका कितना दिया गया, तो आपका 16,854 जो आपका क्वेश्चन में मतलब कि गिवन दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको निकालना है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का जो आपका सूत्र होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अमाउंट यानी मिश्रधन को जब आप प्रिंसिपल से माइनस करोगे तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो इसमें आप माइनस कर देना तो आप आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा। तो सीआई आपका निकल कर आ जाएगा। तो ए आपका कितना दिया गया, यानी आपका जो अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया गया, तो ये आपका 16,854 जो आपका दिया गया है, माइनस प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में जो 15,000 जो आपका दिया गया है। तो जब आप इसको माइनस करोगे ना तो ये आपका 1,854 जो आपका निकल कर आएगा, यानी जो आपका अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल कर आएगा ना, ये आपका 1,854 जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगी दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपका 7:3 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा जो है ना ये का आपका 120 लीटर है, तो मिश्रण के कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात जो है ना ये आपका 3:2 हो जाएगी, आपसे जो वो पूछा गया है। तो ये प्रारंभिक मिश्रण का मात्रा आपका कितना, कुल मात्रा आपका जो है 120 लीटर का अनुपात आपका कितना दिया गया है, तो 120 लीटर का जो अनुपात है ये आपका 7:3 जो आपका दिया गया है, यानी अनुपाती योग आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7 + 3 यानी आपका जो वो 10 हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन सभी को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपका दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, तो देखिए दूध की मात्रा आपका 120 × 7 जो ये आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि दूध और पानी का अनुपात, दूध का अनुपात आपका 7 है, तो इसलिए आपका जो दूध की मात्रा होगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 84 लीटर जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग जो है पानी की मात्रा जो वो निकाल लेंगे। तो देखिए, पानी की मात्रा आपका कितना हो जाएगा, तो 120 आपका पानी का ये आपका 3 दिया गया था, तो 120 × 3/10, यानी इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट गया, 12 × 36, यानी पानी की जो मात्रा निकल कर आएगा ना ये आपका 36 लीटर जो आपका निकल कर आएगा। उसके बाद आपका पानी मिलाने की स्थिति आपका पूछा गया था, बाद की स्थिति। तो देखिए, मान लेते कि x लीटर जो है ना ये आपका पानी जो है आपका मिलाया जाता है, तो जो आपका नया अनुपात निकल कर आ रहा है आपका क्या है, तो ये आपका 3:2 है। तो इसमें आपका समीकरण जो वो पुट कर देंगे, तो आपका समीकरण किस प्रकार से बनेगा, तो आपका 84
आपका जो है मतलब कि दूध की मात्रा है ना 84 लीटर, और 36 प्लस x इक्वल टू 3:2, ये आपका समीकरण जो आपका बनकर आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो वो कर लेंगे, तो 84 दूना आपका कितना होता है, तो देखिए 84 इंटू 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 168 जो आपका निकल कर आएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 168 इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा 3 इंटू 36 प्लस x, ये जो आपका इस प्रकार से बनेगा। तो 36 दिया कितना होता है, तो ये आपका 108 प्लस 3x ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इधर एक बार 168, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 168 के इधर आपका 108 को ले जाएंगे, तो 168 माइनस 108 इक्वल टू 3x। तो जब आप इसे घटाओगे तो मतलब कि 168 में 108 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 60 निकल कर आएगा, यानी 3x इक्वल टू आपका 60। तो x इक्वल टू जो है 60/3 यानी 20 जो आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि दूध मतलब कि मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो ये आपका 20 लीटर जो आपका मिलाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी 20 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 120 का 3/20 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपका मल्टीप्लीकेशन होता है मैथ में, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर आपका सिंपल सा समीकरण क्या बनेगा, 120 इंटू 3 आपका 20 बनेगा, एक शून्य से एक शून्य आपका कट गया, 2 छक 12, तो ये आपका 18 ये आपका मतलब कि मान आएगा। तो 18 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम आपका 2 है और उनका एलसीएम आपका इतना दिया गया था। यदि एक संख्या आपका 218 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल से आपको इसका सूत्र पता ही है। तो यहाँ पर आपका 218 इंटू आपका x इक्वल्स टू आपका एलसीएम कितना दिया गया, तो ये आपका 2 है, 2 इंटू आपका एलसीएम हो जाएगा ना। तो एलसीएम आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 42,728 दिया गया है। ये आपका सिंपल सा ये मतलब लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या x की वैल्यू जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो 42,728 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 85,456 जो आपका आ जाएगा। और नीचे आपका ये इधर जाएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका 218। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो ये आपका 392 बार में जो आपका कट जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है, यानी जो दूसरी संख्या होगा ना आपका 392 होगा। तो ऑप्शन बी 392 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए सबसे बड़ी संख्या जो आपका 1005, 1245, 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है, तो वो आपका कौन सा, ये आपसे वो पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसमें मतलब अंतर देखोगे ना, यानी जब संख्याएं समान शेषफल छोड़ती है तो हम संख्याएं के आपसी अंतर का जो है ना ये आपका एचसीएफ जो ये आपका ज्ञात करते हैं। तो इसका जब आप अंतर देखोगे 1245 में 1005 घटाओगे तो ये आपका 240 जो आपका निकल कर आएगा। फिर आपका 1485 में 1245 घटाओगे तो ये भी आपका 240 आएगा। उसके बाद जब आप 1485 में ये आपका 1005 को घटाओगे ना तो ये आपका 480 जो है आपका घटाने पर आएगा। यानी अब हमें क्या करना होगा कि 240, 240 और 480 का जो है ये आपको क्या निकालना होगा, तो ये आपका एचसीएफ जो ये आपका निकालना होगा। तो 240 का आपका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए 240 इंटू 1 और 480 का आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 240 इंटू 2। तो इसमें आपका सबसे बड़ा जो आपका कॉमन यानी उभनेस्ट वाचक आपका कौन सा, तो ये आपका 240 ही है ना आपका कॉमन। तो यही आपसे पूछा गया था कि वह आपका कौन सी संख्या मतलब कि समान शेषफल देगी, तो 240 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे दो उम्मीदवार P और Q एक चुनाव में क्रमशः जो है ना 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं। यदि वोटों की कुल संख्या आपका 4500 है तो Q को P से कितने अधिक वोट मिलेगी, आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए आपका प्रतिशत का अंतर सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए Q को मिले 58% यहाँ पर आपका वोट प्राप्त हुआ और P को कितना परसेंट वोट मिले, तो ये आपका 42% वोट जो आपका मिले हैं। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 58% माइनस 42%। तो आप जब माइनस करोगे तो ये आपका 16% जो है ये आपका अंतर जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अधिक वोटों की संख्या जो वो आपका निकाल लेंगे। तो देखिए कुल वोट आपके कितने पड़े हैं, तो ये आपका कुल संख्या जो आपका 4500 है। तो 4500 का 16% अगर हम लोग ज्ञात करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर आपका 4500 इंटू 16/100 हो जाएगा। तो ये आपका 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, ठीक है। और 45 इंटू 16 आपका कितना होता है, तो ये आपका 720 होता है। यानी Q को P से कितने अधिक वोट मिले हैं, तो ये आपका 720 जो है आपका अधिक वोट मिले हैं। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 क्रमागत सम संख्या है और यदि ए और एफ का योग आपका 1586 है तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जब भी आपका एपी के नियम के अनुसार यदि संख्याएं जो है ना क्रमिक अंतर पर हो, जैसे कि आपका क्रमागत सम संख्याएं हो ना, तो पहला पद ए और अंतिम पद जो एफ का योग होगा ना, ये दूसरे और पांचवें पद कहने का मतलब कि b प्लस ई के योग तथा तीसरे और चौथे यानी c प्लस डी के योग का जो है आपका बराबर होगा। तो a प्लस एफ यानी a प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b प्लस ई हो जाएगा इक्वल टू आपका c प्लस डी। ये आपका योग बराबर कितना देगा, तो ये आपका 1586 जो है आपका दिया गया है। तो सभी 6 संख्याओं का हम लोग कुल योग जो आपको निकालना है, तो ये सभी 6 संख्याओं का कुल योग आपका कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आपका 1586 ये आपको 6 बार जो आपको लिख देना है। तो जब आप इसे 6 बार लिखोगे तो आप मतलब प्लस करोगे ना, तो ये आपका 4758 जो है आपका प्लस करने के बाद जो ये आपका आ रहा है, तो सभी संख्याओं का जो योग होगा ये आपका 4758 होगा। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि एक वस्तु को जो है आपका 18,560 में जो आपका खरीदा जाता है और 2.5% की हानि पर आपका बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया है। तो देखिए आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया, तो देखिए क्रय मूल्य जो आपका 18,560 जो आपका दिया गया है। हानि प्रतिशत आपका कितना है, तो देखिए लॉस जो है ये आपका 2.5% क्वेश्चन में आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए सेलिंग प्राइस का आपका सिंपल सा सूत्र क्या होता है, ये आपका सीपी इंटू 100 माइनस आपका परसेंट बाई 100%, यहाँ पर बाई 100, ये आपका सिंपल सा जो है आपका एसपी का जो आपका सूत्र होता है। तो एसपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए एसपी इक्वल टू जो है आपका सीपी कितना दिया गया है, यानी आपका जो क्रय मूल्य आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 18,560 जो है आपका दिया गया है। अब इंटू 100 माइनस प्रतिशत आपका कितना दिया, तो 2.5 आपका दिया गया है, यानी हानि का प्रतिशत बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 100 माइनस 2.5 का घटाओगे तो ये आपका 97.5 जो है आपका निकल कर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो मतलब मान निकल कर आ रहा है ना, कि आपका 18,096 जो आपका निकल कर आ रहा है। तो 18,096 ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य जो होगा ये आपका ऑप्शन ए वाला होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो दो वृत्त है ना, ये एक दूसरे से जो है आपका बाह्य रूप से जो आपका स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो आपको ज्ञात करना था। तो देखिए जब भी दो वृत्त एक दूसरे के आपका बाह्य रूप से स्पर्श यानी एक्सटर्नली टेंजेंट करते हैं ना, तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग के जो है आपका बराबर होता है। तो केंद्रों के बीच आपका दूरी क्या हो जाएगा, तो ये आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस R2 आपका 17 सेंटीमीटर जो आपका दिया गया है। तो आपको सिर्फ जोड़ना था, तो 17 और 8 कितना होता है, तो ये आपका 25 होता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि केंद्रों के बीच दूरी आपको ज्ञात करना था, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब आपका मूल राशि 12,800 है, ब्याज दर आपका 7% प्रति वर्ष है और समय अवधि आपका 3 वर्ष जो आपका दिया गया है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि साधारण ब्याज का सूत्र आपका क्या होता है, तो ऐसा इक्वल टू जो है P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपका P आपका कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल आपका मूल राशि आपका जो है 12,800 आपका दिया गया है, 12,800 आपका R यानी रेट आपका कितना दिया गया, तो रेट आपका जो है यहाँ पर 7% प्रति वर्ष यानी रेट आपका 7 दिया गया है। और आपका टाइम यानी कितना दिया, तो ये आपका 3 वर्ष जो आपका दिया गया, बाई आपका 100 हो जाएगा। तो ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य तो आपका कट जाएगा। 128 इंटू 21 करोगे, 7 21 होता है ना, तो 128 इंटू 21 करोगे तो आपका 2,688 जो आपका निकल कर आएगा। तो यही आपको साधारण ब्याज जो आपको ज्ञात करना था, तो 2,688 ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन से आया था, सिर्फ आपको बॉडमास से जो आपको मतलब कि कर लेना था। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का आपका मतलब कि दिया गया था। तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको सिंप्लीफिकेशन बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो वो डिवाइड करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप डिवाइड करोगे तो 450 का डिवाइड 3 से होगा, तो ये आपका कितना निकल कर, तो 150 जो आपका निकल कर आएगा। उसके बाद 625 का आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका 125 जो आपका निकल कर आएगा। तो अब आपका जो समीकरण बनेगा इस किस प्रकार से बनेगा, तो 150 प्लस 125 माइनस आपका 44 और
प्लस आपका 25, ये जो आपका समीकरण बनकर आएगा। तो 150, अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ने के बाद आपका क्या होगा कि 300, जोड़ने के बाद आपका 300 आ रहा है, 125 और प्लस 25, 150 और 150, 300 होता है ना। तो 300 माइनस 44, जब आप इसे घटाओगे तो ये आपका 300 में से 44 घटाओगे तो ये आपका 256, यानी इसका जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा जो आपका सरल करने पर, तो ये आपका 256 आ रहा है। तो 256 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इजी से क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज का आधार आपका 13.9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपका 11.3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल से आपको पता होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आपका A1/2 इंटू जो है आपका हाइट इंटू बेस होता है, या फिर बेस इंटू हाइट होता है। तो ये आपका 1/2 इंटू आपका बेस कितना दिया गया, तो देखिए बेस आपका जो है यहाँ पर 13.9 दिया गया, 13.9 इंटू हाइट आपका तो 11.3 जो है आपका दिया गया है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करो तो 157.07 और नीचे में आपका डिवाइड 2 चला जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डिवाइड करने पे तो ये आपका 78.535 जो आपका निकल कर आएगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ये आपका 78.53 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहेगी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे आपका 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर जो है प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल जो आपका बचता है। तो देखिए सबसे पहले दी गई संख्या है, जैसे कि आपका कौन कौन सी संख्या दिया गया है, तो ये आपका 7, 9, 11, इसका जो आपका एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये सभी जो आपके क्या है कि इससे अभाज्य यानी को प्राइम संख्या है और इनका एलसीएम इनका यह क्या होगा, वो गुणनफल होगा। तो 7, 9, 11 इसका जो आपका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका 693 जो आपका एलसीएम जो आपका निकल कर आएगा। और क्वेश्चन में आपका दिया गया कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल जो आपका बचता है, यानी एलसीएम प्लस आपका जो वो 4, यानी एलसीएम आपका 693 प्लस 4 यानी 697 जो आपका निकल कर आएगा। यही आपसे पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये आपका 697 आएगा। तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि यदि A से B का अनुपात आपका 3:2 है और B से C का अनुपात आपका 8:7 है, A-B-C का जो संयुक्त अनुपात है ये क्या होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका A/B आपका कितना, तो 3:2 दिया गया। B/C आपका कितना दिया, तो 8:7 आपका दिया गया है। तो दोनों अनुपातों में B का मान समान रखने के लिए जो है ना, पहले अनुपात को जो है आपको क्या करना होगा कि 4 से जो वो गुना कर देना होगा। तो B आपका क्या हो जाएगा, तो जब आप 4 से गुना करोगे ना तो आपका B जो है ये आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पर आपका B, तो यहाँ पर आपका B जो होगा ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो A/B यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3:4, फिर रेशियो यहाँ पर आपका 2:4 यानी 12:8 जो आपका निकल कर आएगा। अब संयुक्त अनुपात हमारा क्या होगा, तो ये आपका संयुक्त अनुपात जो है आपका 12:8:7 जो है आपका निकल कर आएगा। तो ये आपका किस विकल्प में, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जब आप B का मान समान रखने के लिए पहले अनुपात जो है ना, ये आपका जो पहला अनुपात है इसमें आपको सिर्फ आपको जो है 4 से जो वो गुना करोगे ताकि आपका ये जो B का मान है ये आपका 8 हो जाए, इसलिए यहाँ पर आपका 4 का जो गुना है वो किया गया, तभी तो आपका संयुक्त अनुपात जो आपका निकल कर आएगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत जो है ये आपका 62 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपका 60 है और पहली 4 संख्याओं का औसत आपका 64 दिया गया है। छठी संख्या 5वीं संख्या से जो है ये आपका 8 कम है और 7वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए 12 संख्याओं का कुल योग आपका कितना दिया गया, तो देखिए 12 का कुल संख्याओं का योग 12 × 62 यानी जो कुल योग आपका निकल कर आएगा 12 संख्याओं का कुल योग ये आपका 744 जो आपका निकल कर आएगा। पहली 4 का योग हम लोग निकाल दे तो देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया गया है, ये तो आपका औसत है ना, तो योग आपका 744 निकल कर आएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत योग आपका कैसे निकलेगा, तो देखिए 4 × 64 करोगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा यानी 256। ये आपका 4 पहली 4 का योग जो आपका निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या था, तो यहाँ पर आपका 5वीं संख्या, हाँ छठी संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अंतिम 5 का योग हम लोग निकाल देंगे। तो ये आपका अंतिम 5 का योग आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतिम 5 संख्या का औसत आपका 60 दिया गया है, तो 5 × 60 यानी अंतिम 5 का जो योग होगा ये आपका 300 जो ये आपका निकल कर आएगा। अब बची हुई 3 संख्याएं कौन कौन सी, तो एक आपका 5वीं, दूसरा आपका 6वीं और तीसरा आपका 7वीं, इसका जो योग हम लोग कर लेंगे तो आपका योग कितना निकल कर आया था, तो ये 744 - 256
और प्लस आपका 300 जो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका 188 जो है आपका योग जो आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ना कि जो छठी संख्या होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका x होगा। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया कि पांचवी संख्या से 8 कम है, छठी संख्या जो है ना पांचवी संख्या से 8 कम है, यानी कहने का मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, पांचवी इक्वल्स टू आपका x प्लस 8 और सातवीं से 7 कम है, ये आपका दिया गया है, यानी आपका सातवीं क्या होगा, तो सातवीं इक्वल टू आपका x प्लस 7 जो ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा समीकरण जो वो पुट कर देंगे, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना है, तो ये आपका 188 जो आपका निकल कर आया था। तो यहाँ पर आपका x को जब जोड़ोगे तो ये आपका 3x जो आपका निकल कर आएगा, 3x प्लस 8 7 कितना होता है, तो ये आपका 15 इक्वल टू आपका 188 में जब इधर आप ले जाओगे तो सॉरी 15 आपका जो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 188 में जब आप 15 माइनस करोगे ना तो 8 में से 5 गया तो ये आपका 3, यानी 173 जो आपका निकल कर आएगा, यानी 3x इक्वल टू आपका 173, यानी x इक्वल टू आपका जो है 173/3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 57.66 जो आपका निकल कर आएगा। तो यानी छठी और यहाँ पर आपका क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में आपका पूछा गया था छठी और सातवीं संख्याओं का औसत जो आपका क्या होगा। तो देखिए छठी और सातवीं संख्याओं का औसत x प्लस 7 बाई ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि औसत आपका पूछा जा रहा है। तो x प्लस आपका और x प्लस 7 यानी आपका जो है क्या होगा, तो ये आपका 3.5 हो जाएगा ना, क्योंकि आपका ये x जोड़ोगे तो आपका 2x और प्लस 7/2, तो ये आपका x प्लस आपको सॉल्व करने पर 3.5 इक्वल टू 57.66, यानी x का जो मान निकल कर आया था ये आपका 57 आया था, तो 57.66 प्लस 3.5 यानी 61.16 जो आपका निकल कर आ रहा है। तो ये आपका छठी और सातवीं संख्याओं का जो औसत है ना ये आपका 61.17 आपका निकल कर आया। तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि यू भी और डब्ल्यू एक व्यवसाय में क्रमशः आपका 18,000, 24,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ आपका जो है 14,400 है, तो लाभ में भी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इनके निवेश का अनुपात आपका कितना दिया गया है, तो इनका निवेश का अनुपात आप निकालोगे ना तो ये आपका 3, 4 और आपका 5 जो ये आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्लियरली आपको शो ऑफ दिख भी रहा है। उसके बाद अनुपाती मतलब भागों का योग कर लेंगे तो 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। भी का हिस्सा डब्ल्यू के हिस्से का अनुपात से कितना कम है, तो ये आपका 5 - 4 इक्वल टू आपका एक भाग जो ये आपका मतलब कि कम है। तो और इसमें रुपयों का अंतर अगर निकाल ले तो देखिए रुपयों का अंतर आपका कितना है, तो देखिए 14,400 यानी 14,400 इंटू 1/12 हो जाएगा, क्योंकि अनुपाती योगों का भागों का योग आपका कितना, तो 12 है, तो 1/12 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 1200 निकल कर जो ये आपका आएगा। यानी यदि वर्ष के अंत में लाभ, तो लाभ में भी का हिस्सा और डब्ल्यू से कितना कम है, तो ये आपका 1200 जो ये आपका कम है, तो 1200 ऑप्शन सी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है और फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए आपका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस और सीपी यानी क्रय मूल्य के बीच का संबंध आपका सिंपल सा क्या होता है, तो देखिए एमपी इक्वल टू जो है ये आपका सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रतिशत, इसके बाद आपका 100 माइनस प्रतिशत, ये आपका सिंपल सा जो वो सूत्र होता है इन दोनों के संबंध में। तो आपका 100 प्लस प्रतिशत आपका कितना है, तो 12% का आपका लाभ होता है, तो ये आपका 12, 100 माइनस ये आपका 5% की छूट देता है, यानी 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 + 12 ये आपका 112 और 100 में से 5 घटाओगे तो ये आपका 95 जो आपका निकल कर आ जाएगा। और यदि कोई छूट ना दी जाना तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा यानी मार्केट प्राइस पर ही जो आपका बेचा जाएगा, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, तो एसपी आपका जो है 112, ठीक है, और सीपी आपका कितना, तो सीपी इक्वल टू जो है आपका 95, यानी जो नया लाभ प्रतिशत आपका निकल कर आएगा ना ये आपका क्या निकल कर आया, तो 112 - 95/95 इंटू 100, ये जो आपका नया लाभ प्रतिशत जो आपका निकल कर आएगा। तो जब आप 112 में 95 को घटाओगे, 95 105 और आपका 17 और 95 इंटू 100 ये आपका जो वो निकल कर आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये लगभग आपका 17.89 जो आपका निकल कर आएगा, यानी अप्रॉक्स जो है
18% जो आपका निकल कर आएगा, तो उसे लगभग आपका 18% जो आपका लाभ होगा। तो 18% ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करना था। ये आपका समीकरण जो आपका दे दिया गया था, तो समीकरण में आप सिंपल सा क्या करोगे कि 0.2x इधर वाला मतलब x को इधर लेके चले जाओगे, ठीक है, और 0.04 प्लस आपका 0.11 हो जाएगा, इधर आपका 0.5x और माइनस 0.2x जो आप कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब इसे जोड़ोगे तो आपका कितना निकल कर आया, तो ये आपका 0.15 और उधर आप घटाओगे तो कितना, तो 0.3x जो है घटाने पर जो है आपका आएगा। अब हम लोग को x का मान आपका हल करना है, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0.15/0.3 जो है आपका निकल कर आएगा, यानी दशमलव हटाएंगे तो इधर और इधर भी आपका दशमलव हटा देंगे तो ये आपका 15/30 जो आपका बनकर आएगा, यानी ये आपका 0.5 जो है आपका निकल कर आएगा x की वैल्यू। तो 0.5 किस विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि एक रेलगाड़ी एक कार से 50% की तेज चलती है, दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है, जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग आपका 25 मिनट का समय लग गया है, तो कार की चाल जो है ना, ये आपसे पूछा गया था कि कितना होगा। तो देखिए मान लेते कि कार की चाल जो है ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन का जो चाल हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ट्रेन का जो चाल है आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका 1.5 भी किलोमीटर प्रति घंटा जो ये आपका ट्रेन की जो चाल है ये आपका हो जाएगा। और ट्रेन द्वारा स्टेशनों पर गवाया गया समय आपका कितना, तो ये आपका 25 मिनट है, यानी इसे घंटा में बदलोगे तो 25/60, यानी आपका 25, तो ये आपका 25 और 12 चौके 60, सॉरी 12-25 60, तो यहाँ पर आपका 5/12 जो है ये आपका घंटा जो आपका निकल कर आएगा। और दोनों के समय का अंतर समीकरण अगर देख ले तो देखिए दोनों के समय का जो अंतर समीकरण है ये आपका 80/भी माइनस 80/1.5 भी जो है आपका निकल कर आएगा, इक्वल टू आपका क्या होगा, तो 5/12 जो आपका हो जाएगा। जब आप इसे मतलब कि सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर जो है आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि कार की चाल क्या होगी, तो ये आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए और भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो मैंने रीजनिंग में वीडियो में करवाया था ना, उसमें ही जो आपका मैथ्स के क्वेश्चन भी जो वो सॉल्व करवा दिया था। तो इतने क्वेश्चन मैथ्स के बचे हुए थे जो कि मैंने आपको करवा दिया है और बिल्कुल आपको 100% ऑथेंटिक आंसर की के साथ आपको दिया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।